अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी शुरू करते हैं। तो रेसिपी शुरू करने से पहले ही मैं ये आपको बता दूं कि यहाँ पर हमने ये लिया है करीब 1.5 किलो के करीब गोश्त लिया है, और ये रोगन हमने इसके साथ लिया है करीबन ये भी 1 पाव है। तो ये रोगन इस गोश्त की एक ख़ास पहचान है जिसको आपने लाजमी शामिल करना है। तो ये 4 से 5 अदद प्याज हमने लिए जिनको बारीक बारीक हमने काट लिया है, और इतने ही टमाटर लिए इनको भी काट लिया है। ये लहसुन है और ये अदरक है और ये हरी मिर्चें हैं। इसके अलावा कुछ खड़े मसाला जात शामिल करेंगे इसमें ये है कि ये धनिया है, इसमें कुछ काली मिर्चें मिक्स हुई हैं। तो ये काली मिर्चें हैं तकरीबन आधा चम्मच है, और ये 1.5 चम्मच है ज़ीरा। ये तेज़पात हैं, ये 4 अदद हैं, और ये 4 अदद टुकड़े हैं दालचीनी के। ये आपके सामने ज़ीरा सफ़ेद है, और 7-8 अदद ये हमारे पास छोटी इलायची है खुशबू के लिए, और लौंग है 7-8 अदद, और 3 अदद बड़ी इलायची हैं। जब भी आप गोश्त मटन बीफ बनाएं तो बड़ी इलायची को ज़रूर शामिल करें, ये गोश्त की पसंद और हीट को ख़त्म करती है। और ख़ूबसूरत फ्लेवर और खुशबू के लिए हमने आधा चम्मच सौंफ का भी डाला है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये हम इसमें शामिल करेंगे। तो ये एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बनने वाली है। तो आइए जल्दी से रेसिपी को शुरू करते हैं। तो लीजिए, यहाँ पर लिया है हमने प्रेशर कुकर, और ये मैं एक ख़ास तरीका आपको बताने वाला हूँ। ये लें जी, हमने गोश्त को इसमें शामिल कर दिया, और इस गोश्त में शामिल करेंगे हम तकरीबन 2 लीटर पानी। पानी को शामिल करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे जो हमारे पास खड़े मसाला जात थे, ये जो मैंने आपको पहले ही गिनवा दिए हैं, तो इनको शामिल करेंगे। शामिल करने के बाद इसका ढक्कन जो है वो हम बंद करेंगे, और इसको 40 मिनट तक प्रेशर लगवाएंगे। तो 40 मिनट प्रेशर लगवाने के बाद हम दोबारा आपसे मिलते हैं। तो दीजिए, ढक्कन देने से पहले हम क्या काम करेंगे, इसमें जो हम चर्बी लेकर आए, रोगन लेकर आए, उसको भी इसमें शामिल कर देंगे। ये रोगन इसका बहुत ज़रूरी पार्ट है, इसको आपने इसमें ज़रूर शामिल करना है। आटा भी गूँधेंगे और रोटियां भी पकाएंगे मज़ेदार किस्म। ये तो लीजिए, 40 मिनट हो चुके हैं, हमने प्रेशर इसका रिमूव कर दिया है, और अब हम इसको ढक्कन उठाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें जी, हमारा सालन जो है, जो कि जिसको हमने रखा था, ये देखें जी, बिल्कुल हमारा गोश्त मलाई की तरह गल चुका है। तो अब हमने क्या करना है कि अब हम इसमें से बोटियों को निकालेंगे, और जो मसाला है उसको स्टेन करेंगे अच्छी सी छाननी के साथ। तो लीजिए, अब हम इसको स्टेन करेंगे ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, सारे मसाला जात ऊपर रह गए हैं, और हमने जो गोश्त था उसको स्टेन कर लिया। अब स्टेन करने के बाद हम इसको अच्छी तरह फ्राई करेंगे। कैसे करते हैं तो देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे फ्राई। घी के गर्म होने के बाद प्याज को शामिल करेंगे इसमें ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए, जैसे ही प्याज जो है हल्का सा लाइट ब्राउन होगा तो हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीका है, ईद के स्पेशल रेसिपी है। इसको इसी तरह तैयार करें और इन्हीं टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करें तो आपका ये जो सालन है बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त किस्म का तैयार होने वाला है। तो जैसे ही जो अदरक और लहसुन है ज़रा थोड़ा फ्राई होगा इसमें, तो हम इसमें डाल देंगे टमाटर। ये करीब 1.5 पाव या आधा किलो टमाटर भी इतने में आप डाल सकते हैं। तो इससे बहुत ग्रेवी ज़बरदस्त और शानदार बनने वाली है। तो जब तक टमाटर मेल्ट नहीं होते उस वक्त हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। तो लीजिए, अब भाई हम इसमें जो मसाला जात शामिल करेंगे, ये लाल मिर्च है 1 चम्मच, हल्दी की आधी चम्मच है, और ये देगी मिर्च है 1 चम्मच, और ये धनिया है 1.5 चम्मच, काली मिर्च 1 चम्मच है, और नमक का 1 चम्मच है। नमक आप हस्ब ज़ायक़ा भी इसमें डाल सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को जैसे ही टमाटर मेल्ट होंगे हम इनमें शामिल कर देंगे। तो ये लें जी, ये टमाटर हल्के हल्के मेल्ट होने शुरू हो गए हैं। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे, ये हमारे पास 2 चम्मच मलाई के हैं। आप दही भी शामिल कर सकते हैं, मक्खन भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें
भलाई शामिल करेंगे। इसका अपना ही एक जायका है, एक मज़ा है और एक स्वाद है। और अब जैसे ही भलाई इसमें हल हो जाएगी तो हम इसमें डालेंगे स्पाइसेस वगैरह अपने। तो लीजिए, अब जो हमने रोगन के पीस लिए थे वो ये हमने लहदा रख लिए थे। अब हम इसको सबसे पहले रोगन को इसमें शामिल करेंगे ताकि इसका मज़ा और जायका जो है वो इस टेक्सचर में ग्रेवी में शामिल हो सके। तो देखिए जी, टमाटर और जो हमने डाली थी भलाई वो बिल्कुल मिक्स हो चुकी है, घी छोड़ना शुरू कर दिया ग्रेवी में। तो अब हम डालेंगे इसमें हमारे स्पाइसेस जो कि मैंने आपको गिनवाए थे। इनको बिल्कुल ऐसे आराम से हम सारे स्पाइसेस को डाल देंगे और इसको अब तकरीबन 5 से 6 मिनट तक हम अच्छी तरह भूनेंगे ताकि जो ग्रेवी अपना घी वगैरह छोड़ दे। तो देखें जी, ग्रेवी जो है बहुत ही शानदार और प्यारे तरीके से भुन चुकी है। ग्रेवी ने घी को बिल्कुल छोड़ दिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे बीफ गोश्त, जिसको हमने पहले ही बना के रख लिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, माशाल्लाह। तो इसको शामिल कर देंगे इसमें और इसको अच्छी तरह अब हम 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे। तो लीजिए, गोश्त हमारा जो है बिल्कुल अच्छी तरह भुन चुका है। ग्रेवी ने मसाला और सब कुछ छोड़ दिया और बोटी भी गल चुकी है। तो अब हम इसमें डालेंगे जो हमारे पास यखनी हमने बनाई थी, उसको निकाल लिया था हमने। तो ये लेंगे, अब वो यखनी इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लेंगे वो यखनी जो हमने बनाई थी, वही शोरबा बन जाएगा। और देखें कितनी प्यारी, कितनी खूबसूरत जो है वो रंगत आपको नज़र आ रही है। थोड़ी देर में इससे भी ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी रंगत आ जाएगी। तो इसको अब गोश्त के फुल गलने तक पकाएंगे और फिर इसको हम सर्व करेंगे। तो देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। ये लेंगी, माशाल्लाह कितना प्यारा गोश्त गल चुका है, लेकिन इसको अब थोड़ी देर तक हम पकाएंगे। तो लीजिए, 15 मिनट के लिए इसको हम ढाँप के रख देंगे और 15 मिनट के बाद हम इसको दोबारा इसका ढक्कन उठाएंगे। उस वक्त तक ये बेहतरीन तैयार हो चुका होगा। तो लीजिए, सालन हमारा तैयार हो चुका पककर। बिल्कुल देखें कितनी प्यारी और ख़ूबसूरत किस्म की लुक नज़र आ रही है। तो अब हम इसको सर्व करते हैं। इससे